माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, आपने क्लैट की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। योर प्रेपरेशन इज टुवर्ड्स द एंड और आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब आपने पढ़ लिया है। आई अंडरस्टैंड कि आप अभी भी नर्वस हैं, अभी एंग्शियस हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारा बैकलॉग बाकी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ रह गया है, मार्क्स कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, बहुत सारी उथल पुथल आपके दिमाग में चल रही होगी। यू मस्ट बी वेरी एंग्शियस अबाउट वेरियस थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, राइट? तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसकी शायद ही कोई बहुत ज़्यादा बात करता है, या शायद ही आपको उसके बारे में कोई बताएगा या आप किसी से डिस्कस करोगे। और वो बात है योर रूटीन ऑन अ डे बिफोर द क्लैट एग्जामिनेशन। यानी कि अगर क्लैट एग्जामिनेशन 1 को है तो 30 को आपका रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको क्लैट के एग्जाम वाले दिन हेल्प मिल सके। तो हेयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि क्लैट का एग्जाम दोपहर में 2 बजे है, देयरफॉर यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 नवंबर को आराम से आपको उठना है। 30 नवंबर को आराम से उठ के, इवन इफ इट टेक्स यू टाइम ऑफ 8 AM और 9 AM टू वेक अप, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा नींद लीजिए, 7-8 आवर्स अपनी स्लीप रखिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और अपनी डाइट पे फोकस कीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हैवी फूड आप खाएंगे तो आपको पूरा दिन नींद आएगी, लेथार्जी रहेगी, डिजीनेस रहेगी। सो 8-9 बजे उठने के बाद में थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी रनिंग कीजिए और उसके बाद में अपनी डाइट जो है वो नेचुरल डाइट रखिए। नेचुरल डाइट रखने से क्या होगा, वो पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में यू टू जस्ट प्रैक्टिस द सैंपल पेपर्स। मॉक वॉक अब कुछ नहीं देने हैं, 30 नवंबर को आपको कोई मॉक नहीं देना है, जस्ट प्रैक्टिस द सैंपल पेपर और पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट। तो वेकअप एट 8-9 विच इज योर यूजुअल टाइम, जो भी आपका यूजुअल टाइम पे उस पर उठिए, आराम से एक क्लैट का पास्ट ईयर पेपर दीजिए, 1 2 3 जो भी जितने भी आप देना चाहें। थोड़ा जीके के जो नोट्स बचे हैं उनका रिवीजन कीजिए और 7 बजे 8 बजे तक अपनी पढ़ाई को रैप अप करके वापस आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। आराम कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, ज़्यादा फ़ोन को स्क्रॉल ना करें तो इट वुड बी बेटर। यस, फ़ोन को स्क्रॉल करना बिल्कुल गलत है एट द नेक ऑफ द मोमेंट, जब आप 11th आवर की प्रिपरेशन पे हैं, ठीक है। तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। नाउ 30 नवंबर को रात को जब आप सोएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नींद नहीं आएगी, बहुत एंग्जाइटी होगी, कल क्या होने वाला है, कल का मेरा डी डे है, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको नींद नहीं आएगी। धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको रात को 1 बजे 2 बजे के आसपास नींद आएगी। नो वरीज, आराम से सो जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। तो आप आराम से 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म मिल्क, टेक इट एंड हैव अ ग्रेट स्लीप। अगर 2 बजे भी नींद आ रही है कोई इशू नहीं है, आप आराम से 8-9 बजे उठिए, नहाइए धोइए, थोड़ा एक्सरसाइज रनिंग कीजिए एंड हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, जिसमें आप नेचुरल फूड्स ले सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए या फाइब्रस फ्रूट्स या फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं जैसे, वो आप ले सकते हैं। दैट हेल्प्स यू कीप योर माइंड फ्रेश, दैट हेल्प्स यू सप्लाई ऑक्सीजन टू योर माइंड। तो ये फ्रूट्स ऑल्दो कहने में अच्छा लगता है, बहुत रिटोरिक है कि आप फ्रूट्स अच्छे खाइए, मेडिटेशन कीजिए, वेजिटेबल्स अच्छे खाइए, पका हुआ खाना उस दिन शायद कम खाएंगे तो ठीक रहेगा। एंड इन योर बॉटल ऑफ वाटर, लास्ट में जब आप क्लैट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इन योर बॉटल ऑफ वाटर एड 1 पाउच ऑफ ORS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये ट्रिक मैंने खुद ने अपने एग्जाम के टाइम, नॉट ओनली क्लैट, जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हैं उनमें मैंने ये अप्लाई की है। बॉटल में 1 पाउच ऑफ ORS अगर आप डाल लेंगे या ग्लूकॉन डी डाल लेंगे, इफ ORS इज नॉट अवेलेबल, तो वो आपको हेल्प करेगा टू बी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उससे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों के 5 से 10 नंबर कम आने का। तो ट्राई कि आप अपने वाटर बॉटल, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है, उसमें एक ORS डाल लें, 1 पाउच, और उसको सिप करते रहें व्हाइल यू आर गिविंग एग्जामिनेशन। और लास्ट में जब आप 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपने सेंटर पहुंच जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट द आइडियल टाइम शुड बी टू रीच योर सेंटर, एटलीस्ट एट 12:30, क्योंकि आपकी 1-1:30 बजे 1:30 के आसपास आपकी एंट्री होगी। तो उससे पहले, उससे लगभग 45 मिनट्स पहले आप सेंटर के पास पहुंच जाएं, अपना रोल नंबर चेक कर लें और उसके बाद वहां डार्क चॉकलेट खा के, एक सिप ग्लूकोज का या ORS का लेके, और फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं। और एग्जामिनेशन में सेंटर में जाने से पहले आपका पेंसिल बॉक्स एज ऑलवेज रेडी होना चाहिए, जो आप ऑब्वियसली रात को रेडी करके रख लेंगे। तो इसी एडवाइस के साथ आई
close this session of CLAT 2025 for all of you students। और इसी के साथ all the very best। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अपने 30 नवंबर और 1 दिसंबर के शेड्यूल का ध्यान रखिए। एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम गाइस।